26 दिसंबर 2023 साल की अंतिम पूर्णिमा। इस दिन कर लेना बस 5 लौंग के प्राचीन काल के समय के इस महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि अगर किसी पूर्णिमा को माना गया है तो वह है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने के लिए आती है और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस महीना को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु को प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है तो माना जाता है कि आपकी पूजा स्वतः ही सफल हो जाती है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है 26 दिसंबर 2023 को पड़ने जा रही है, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन होगा वह 27 दिसंबर 2023 को सुबह 6:08 पर होगा। इस दिन किसी नदी में स्नान करना, विधि विधान से दान करना, विधि विधान से पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। भगवत गीता के अनुसार अगर इस पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों का, कष्टों का तुरंत ही अंत हो जाता है। लेकिन इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 लौंग के इस महा उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो दोस्तों मान के चलिए एक ही दिन के इस उपाय से आपके जीवन के दुर्भाग्य से, 9 ग्रहों की पीड़ा से तुरंत के तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान, वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इस पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने के लिए आती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पवित्र और पावन दिन माना गया है। तो दोस्तों, इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, जो लौंग होता है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाता है और उस उपाय का लाभ व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। और दोस्तों, क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा 26 दिसंबर को पड़ने जा रही है, तो इस दिन बस आपको 5 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेना है। दोस्तों, यकीन मानिए एक ही दिन के इस उपाय से आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और एक बात तो आप समझ जाइए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु का नियंत्रण और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और इस दिन आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर आपके आने वाले समय में हमेशा आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपका राहु केतु आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको हर जगह सफलता प्राप्त होगी। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी जी। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आपके जीवन में बेफिजूल के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास पैसा टिक क्यों नहीं रहा है। इसका एक ही वजह है दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है।
और जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है उसके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकता है। और शुक्र ग्रह जो होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह अच्छा होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानियां नहीं आती है। वह व्यक्ति धन संबंधित जीवन में जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा ही पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के इस उपाय से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो एक काम कीजिएगा। 26 दिसंबर को आपको शाम के समय में पहले नहा धो लेना है। उसके बाद आपके घर का जो पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी का मूर्ति या कलर चित्र है वहाँ पर आपको बैठ जाना है। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और आपको वहीं पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। अब आपको एक मुट्ठी लौंग ले लेना है। लौंग को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार बाएं से दाएं की ओर घुमाना है और लाल कपड़े के ऊपर आपको इस लौंग को रख देना है। और इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस लौंग को वहीं लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना करके पूजा घर में रख देना। 27 दिसंबर को दोस्तों इस लाल पोटली को लेकर जाना है और किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 26 दिसंबर और 27 दिसंबर के दिन कर लेना है। और यह जो आपने उपाय किया है, इस उपाय के बाद यह जो लौंग है आपके हर उस दोष को अपने साथ लेकर जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा था। इस उपाय के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन से बेफिजूल का खर्चा बंद हो जाएगा। दोस्तों यह एक प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है जो अगर आपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वह है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपके साथ कभी कोई अनिष्ट ना हो, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो आप एक काम कीजिएगा। जैसा कि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, भगवान विष्णु जी इस दिन पीपल के पेड़ में वास करने के लिए आते हैं। तो इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। क्या करना है आपको? 26 दिसंबर के दिन शाम के समय में एक घी का दीपक लेना है, 5 लौंग ले लेना है और यह आपको उपाय जो करना है सूर्यास्त के बाद करना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ है वहां पर जाना है। आपको पीपल के पेड़ के पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला लेना है और लौंग को अपने हाथ में ले लेना है। अब आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र का 11 बार जप कर लेना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार और रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना है और आपको जलते हुए दीपक में अपने दाहिने हाथ से इस लौंग को डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय कर लेना है। इतना उपाय करने के बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा और आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपका नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका राहु केतु आपका साथ देंगे। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपको अपने जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए दोस्तों इस उपाय को आप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ घर में बरकत का महा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहे तो आपको सिर्फ यह उपाय कर लेना है। 26 दिसंबर के सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर के हर एक कोने में एक घी का दीपक जला लेना है। उसके बाद आपको एक एक लौंग हर दीपक में डाल देना है।
इस उपाय को आपको पूर्णिमा वाले दिन सूर्यास्त के समय करना है। सिर्फ इतना ही कर लेने मात्र से आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा ही बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा पर आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में इतना धन आ जाए कि आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। आपको अपने घर पर जहाँ पर भी माता लक्ष्मी जी का कलर चित्र या मूर्ति है मंदिर में, वहाँ पर आपको बैठ जाना है 26 दिसंबर की शाम को और 5 लौंग ले लेना है। एक पीतल की कटोरी लेनी है और पीतल की कटोरी में लौंग रख देना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप करना है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करना है। उसके बाद इस कटोरी को ले करके आपको अपने घर की छत के ऊपर जाना है और इस कटोरी को आपको वहां पर रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। 27 दिसंबर को नहाने के बाद इस कटोरी को उठाकर लाना है जिसमें आपने लौंग रखा हुआ है। उसके बाद इस लौंग को एक लाल कपड़े में बांध लेना है और आपको अपने घर का जो भी अलमारी है, तिजोरी है, जहां पर रुपए, पैसे, सोने चांदी रखते हैं, वहां पर इसको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। यह लौंग माता लक्ष्मी जी का वह वरदान, वह आशीर्वाद बन जाएगा जो धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करेगा।